हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम जेईई मेंस एंड एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन द फिगर इज। ये जो पॉइंट पी है और क्यू है, दो पॉइंट के बीच में हमें क्या निकालना है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, यानी कि आर इक्विवेलेंट निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास दो चीजें होती हैं, दो मेथड होते हैं, मिरर सिमेट्री या फोल्डिंग सिमेट्री। इन दोनों चीजों का या इन दोनों टॉपिक का क्या मतलब है, दोनों का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाऊंगा। मिरर सिमेट्री को बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री को बोलेंगे पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। अब हम इसको जो है ना व्हीट स्टोन ब्रिज की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये डायग्राम दिख रहा है, पूरा व्हीट स्टोन ब्रिज है। इसमें रेजिस्टेंस है पी क्यू आर एंड एस और 70 वोल्ट की बैटरी से ये व्हीट स्टोन ब्रिज कनेक्टेड है। तो यहां से देखो ये करंट आई जा रही है इसमें। ये जो है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। यहां से जो करंट जा रही है ये आई जा रही है और ए पॉइंट पर क्या है? ए जो है हमारा जंक्शन पॉइंट है। इस जंक्शन से करंट हो जाती है I1 और I2। ठीक है। इसके बाद सी पॉइंट पर जा रही है करंट I1 और यहां से फिर से सी पॉइंट आपका जंक्शन बनता है और इस जंक्शन पर करंट डिवाइड होती है IG में और I1 माइनस IG में। ठीक। और I2 आपकी डी पॉइंट पर आई और सी से डी की तरफ IG करंट आ रही है, यहाँ भी IG करंट है आपकी। तो डी आपका जंक्शन पॉइंट बनता है तो I2 प्लस IG हो जाता है। तो जो रेजिस्टेंस S है इसके अंदर I2 प्लस IG करंट जाएगी तो बी पॉइंट पर आपको करंट मिलेगी I1 प्लस I2, दैट मीन्स I करंट ही आपको मिलेगी। क्लियर है? तो ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने बस आपको पता है। अब मिरर सिमेट्री का क्या मतलब है इसको समझ लेते हैं। मिरर सिमेट्री में क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर एक्सिस। अगर आप इस व्हीट स्टोन ब्रिज में देखो तो परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है? CD। परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है आपका? CD। ठीक है। अब आप इस CD के अक्रॉस या इस CD के अलोंग समझने की कोशिश करो कि क्या सिमेट्री है। CD के अक्रॉस CD में जो है, CD के अलोंग क्या सिमेट्री है? देखो, CD को अगर हम माने तो ये आपका लेफ्ट वाला पोर्शन है और ये आपका राइट है भाई। अगर यहां पर रियल बॉडी है तो इसकी इमेज यहां बनेगी। तो ये CD हमारा एक मिरर हो गया। इस CD मिरर में अगर रियल में देखो करंट I है और इमेज में करंट कितनी है? I। दैट मींस मिरर सिमेट्री के अंदर जो रियल और इमेज, दैट मींस जो सिमेट्री किसके बीच में होगी? करंट के बीच में। सिमेट्री किसके बीच में होगी? करंट के बीच में। यहां से आपको ये समझ करके ये समझ में आया। ठीक है। अब जो सी पॉइंट है और डी पॉइंट है, सी और डी ये दोनों पॉइंट किस पर होंगे? सेम पोटेंशियल पर। ये भी आपको पॉइंट समझ में आया। देखो, सेम पोटेंशियल पर कैसे होंगे इसको समझ लेते हैं। देखो, यहां 70 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है जी। ए पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, मान लो 70 वोल्ट आ गया। ठीक है। अब I1 करंट यहां से जा रही है पी में। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो ये 2R R 2R 2R R R, हाँ इसमें ये मान लेते हैं भाई इन सब का जो रेजिस्टेंस है वो सेम है। यहां पर मैं लिख देता हूं P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एस, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो रेजिस्टेंस क्या है? इनका सेम है। तो मान लो ये I1 करंट यहां से जा रही है और ये 70 वोल्ट है। तो मैं ऐसा मानता हूं P के अक्रॉस जो पोटेंशियल आया, जो ड्रॉप हुआ, मान लो 40 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। तो C पर आपको कितना पोटेंशियल मिलेगा? 30 वोल्ट। ठीक है। ऐसे ही डी पर कितना पोटेंशियल मिलेगा? 30 वोल्ट। और आर क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है तो यहां पर आपका जो आर है इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ये 40 वोल्ट का हो गया। ठीक है। तो डी पर आपको 30 वोल्ट मिला और बी पर आपको कितना पोटेंशियल मिलेगा? 0 वोल्ट। तो क्यू में भी 30 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा आपका और एस में भी 30 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा। ये एज्यूम किया है मैंने। तो आप यहां पर देखो कि जो सी पॉइंट है और डी पॉइंट है ये सेम पोटेंशियल पर आ गए, 30 वोल्ट 30 वोल्ट। तो मिरर सिमेट्री या परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री में जो एक्सिस बनेगा वो सेम पोटेंशियल पर बनेगा। ठीक है भाई। और सिमेट्री किसके किसके लिए होगी? करंट की सिमेट्री होगी। सिमेट्री किसकी होगी? करंट की। करंट की सिमेट्री होगी और ये जो CD है ये सेम पोटेंशियल पर होगा। ठीक है। अब आगे बात करते हैं फोल्डिंग सिमेट्री की।
अगर हम फोल्डिंग सिमेट्री की बात करें, फोल्डिंग सिमेट्री क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस। तो परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर है ए बी, परपेंडिकुलर एक्सिस, सॉरी पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस क्या है आपका ए बी, तो ए बी पैरेलल एक्सिस है। तो अब अगर इसकी सिमेट्री देखी जाए तो एक आपको टॉप पर मिल रहा है और एक बॉटम पर मिल रहा है। भाई टॉप पर और बॉटम के बीच में सिमेट्री होगी, इसको फोल्ड कर देंगे, है ना। तो टॉप में यानी कि जो सी पॉइंट है, अगर आप यहां पर ध्यान से देखो और यहां पर डी पॉइंट पर ध्यान से देखो, सिमेट्री किसकी मिल रही है, वोल्टेज की या पोटेंशियल की। तो बी के इसके लिए हम लिखते हैं वोल्टेज या पोटेंशियल। आपको सिमेट्री किसकी मिल रही है, पोटेंशियल की, ठीक है। और ये जो एक्सिस है ए बी, ये जो ए बी पॉइंट है, इस जंक्शन पर देखो करंट टोटल, नेट करंट क्या है, 0। भाई आई एंटर कर रही है, बी से आई बाहर जा रही है। तो यहां पर जो ए और बी पॉइंट होंगे, ए और बी जंक्शन होंगे, वहां पर आपको क्या मिलने वाला है, जो एंट्री करंट है और एग्जिट करंट है वो क्या है, सेम। बेसिकली करंट आपको सेम मिल रही है, ठीक है। इन दोनों चीजों से आपको ये समझ में आएगा कि मिरर सिमेट्री है या फोल्डिंग सिमेट्री। अब कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी होंगे जो दोनों से हो जाएंगे, है ना, दोनों से आराम से हो सकते हैं, चाहे मिरर सिमेट्री लगाओ चाहे फोल्डिंग सिमेट्री लगाओ। जैसे यही आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें दो तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं इस व्हीटस्टोन ब्रिज को दो तरह से बनाने की कोशिश बना करके दिखाता हूं। आप अगर इसका नेट रेजिस्टेंस निकालोगे, इस व्हीटस्टोन ब्रिज का आप अगर इसका नेट रेजिस्टेंस निकालोगे तो देखो ये सेम रेजिस्टेंस है, मान लो आर 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 आर। तो बेसिकली क्या किया है मैंने, सी और डी पॉइंट को मर्ज कर दिया है। यहाँ पर जो सी पॉइंट है और डी पॉइंट है उसको मिला दिया क्योंकि सेम पोटेंशियल पर है। तो आप इसका नेट रेजिस्टेंस निकालोगे तो आपको आर मिलेगा। भाई आप सॉल्व कर लोगे इसको, नेट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट ही मिलेगा। ये आर बाई टू हो जाएगा, ये आर बाई टू हो जाएगा। दोनों को क्या कर दोगे आप, सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो आर आपको नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन हम इसको कैसे बैलेंस करते हैं, आपने कई बार देखा होगा, हम इसको इस तरह से बैलेंस कर लेते हैं। क्योंकि यहां पर जो इसके जो यहां पर जो करंट जाएगी आईजी, इसको हटा देते हैं, इस वाली ब्रांच को हटा देते हैं। तो यहां पर आर 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 आर। तो आप जब इसको सॉल्व करो तो यहां पर भी आपको टू मिलेगा, सेम रेजिस्टेंस देखो, टू आर और टू आर आपको सीरीज में मिला। तो टू आर इंटू टू आर अपॉन में फोर आर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा टू आर इंटू टू आर अपॉन में फोर आर। एक आर से एक आर उड़ जाएगा और फोर से फोर उड़ गया तो आपको मिला आर, ठीक। तो बेसिकली यहां पर जो सिमेट्री यूज करी गई और उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां जो सिमेट्री यूज करी गई ये मिरर सिमेट्री यूज करी गई, ठीक है। और इस केस में जो सिमेट्री यूज करी गई है वो कौन सी सिमेट्री यूज करी गई है, फोल्डिंग सिमेट्री। तो आप देख सकते हो कि एक ही क्वेश्चन दोनों तरह से हो सकता है, ठीक। अब हम इसी सिमेट्री को यूज करके क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया, बेसिकली मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया इसमें, मिरर सिमेट्री क्या होता है, फोल्डिंग सिमेट्री क्या होता है, ये समझाया। अब हम जो है इस क्वेश्चन को करते हैं। मान लो मैं क्या करता हूं, मिरर सिमेट्री बना देता हूं, ठीक है। मान लो मिरर सिमेट्री बनाया तो ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट क्या हो गए, सेम पोटेंशियल पर हो जाएंगे। तो यहां से ये टू आर बेसिकली हट गया, ये टू आर हट गया। तो या तो मैं एक काम कर सकता हूं, अब मैं इस डायग्राम को मिरर सिमेट्री से बनाऊंगा। तो मान लो ये टू आर आपका, ये आर और ये वाला टू आर, ये तीनों क्या हो गए, सेम पोटेंशियल पर आ गए। ये वाला पॉइंट मिला आपको, ठीक है जी। और ये इस तरह से इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बन गया। और अगर मुझे फोल्डिंग सिमेट्री बनानी है तो सिंपल होगा। फोल्डिंग सिमेट्री मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, देखो फोल्डिंग सिमेट्री बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका टू आर और ये वाला टू आर, देन स्मॉल आर, देन स्मॉल आर, ये टू आर और ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। ये हो गया आपका टू आर कैपिटल में, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, ये टू आर और ये टू आर। अब आप कोई भी यूज करो और किसी भी तरह से इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो यहां तो मिरर सिमेट्री बन रही है
और यहाँ पर कौन सी सिमेट्री बन रही है, फोल्डिंग सिमेट्री। इस तरह से मैंने इसको बताया है। तो चलो फोल्डिंग सिमेट्री से करके देखते हैं। तो 2R और 2R ये कितना हो गया, 4R। भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिला 4R का, एक रेजिस्टेंस आपको ये मिल गया। दूसरा कितना मिलेगा, स्मॉल 2R, ये मिल गया। फिर तीसरा कौन सा मिलेगा, वो भी 2R। और ये तीनों अब किस में है, पैरेलल में। ये तीनों किस में है, पैरेलल में है। ठीक है, तो अब R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4R प्लस 1/2R प्लस 1/4R। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसका जो एलसीएम आएगा 4R प्लस 2R आ जाएगा, 4R प्लस 2 स्मॉल R। ठीक है भाई, यहाँ तो मिलेगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 2R। अच्छा 4R इंटू 2R, सॉरी 4R इंटू 2R इसका एलसीएम आएगा, 4R कैपिटल का और स्मॉल में 2R है ना। और यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको 4R प्लस और तो अच्छा यहाँ 2R ये मिलता है 2R, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 स्मॉल R। ठीक है, 2 स्मॉल R ये हो गया और 4 कैपिटल में मिल गया। तो आप देखो तो ये क्या बन गया, यहाँ पर लिख लेते हैं 4 स्मॉल R प्लस 4 कैपिटल R अपॉन में ये कितना हो गया 4 कैपिटल R इंटू 2 स्मॉल R। तो यहाँ से 4 अगर आप कॉमन ले लो तो 4 से 4 उड़ जाएगा, तो कितना मिलेगा आपको, 4 कॉमन ले लो, 4 से 4 उड़ेगा तो आपको क्या मिलने वाला है, मैं यहाँ लिखूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं चलो। तो स्मॉल R प्लस कैपिटल R अपॉन में 2 इंटू कैपिटल R इंटू स्मॉल R, ये आपका 1/R इक्विवेलेंट था। तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया, 2 इंटू R इंटू स्मॉल R अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल R। ठीक है, तो हमें ए ऑप्शन मिल रहा है, ए ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बेसिकली मैंने आपको इसमें फोल्डिंग सिमेट्री और मिरर सिमेट्री बताई है, उसकी वजह से थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बट आपको ये समझना है कि आप इस सवाल को किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको फोल्डिंग सिमेट्री और मिरर सिमेट्री कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।